नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। आपको जानकारी दे दें कि ओपी राजभर ने उत्तर प्रदेश की सियासी सत्ता में काफी ज्यादा चर्चाएं बटोरी। बसपा से यहां पर कहीं ना कहीं सुभाषपा की तरफ आते हुए ओपी राजभर ने कई सारी अड़चनों का सामना करा। बीजेपी के साथ एक समय साठगांठ में थे, फिर उसके बाद सपा के साथ साठगांठ में आए, लेकिन धीरे धीरे ही सही सभी पार्टियों के साथ इनका साथ छूटता चला गया। कई बार इन्हें थाली का बैंगन कहा गया, कई बार अगर जो चाचा शिवपाल पर एक बयान कसा, तंज कसा था योगी आदित्यनाथ ने, पेंडुलम कहा था, कभी इधर तो कभी उधर, तो वो ओपी राजभर पर लागू होती है, ऐसा विपक्ष का कहना है। लेकिन अब कुल मिलाकर देखा जाए, एक निष्कर्ष निकल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ ज्यादा झुकाव करते नजर आ रहे हैं राजभर, और गठबंधन को लेकर कभी भी ऐलान हो सकता है, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ राजभर का ही यहाँ पर मानना था कि उनको गठबंधन की जरूरत उनको नहीं पड़ती, बल्कि उन पार्टियों को जरूरत पड़ती है जो कमजोर पड़ती हैं, जिनको जरूरत होती है जमीनी स्तर पर ज्यादा एक्टिव रहने की। देवी पाटन ऐसे कई सारे क्षेत्र हो जाते हैं जहां पर राजभर की अच्छी खासी पकड़ है। 18% वोट परसेंटेज भी राजभर के यहाँ पर खाते में आते हैं, और धीरे धीरे सही लेकिन दलित, ओबीसी आरक्षण, तमाम मुद्दों को लेकर आवाजें उठा रहे हैं, तो सारे समाज के लोग इनके साथ जुड़ के चल रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है राजभर के लिए भी। लेकिन इसके बाद अगर हम बात करें तो राजभर को लेकर अभी हाल ही में भूपेंद्र चौधरी, जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष पद के तौर पर जाने जाते हैं, उन्होंने कहा कि राजभर हमारे पुराने साथी, इनसे कोई भी हमारा कह सकते भेदभाव नहीं, इनसे कोई भी हमारा मनमुटाव नहीं। जब भी इनको हमारी जरूरत लगेगी, हमको इनकी जरूरत लगेगी, हम इनको जरूर बुलाएंगे। और बीजेपी के द्वार हर उस नेता, हर उस पार्टी के लिए खुले जिनकी विचारधारा हमसे मेल खाती है कि विकास के मुद्दों को आगे बढ़ाने के लिए विपक्ष के भ्रष्टाचार के मुद्दों को खत्म करना होगा। तो राजभर इस समय अखिलेश यादव के खिलाफ नजर आ रहे हैं, और हद तो तब हो गई जब सपा पार्टी के दफ्तरों के बाहर ये लगा कि राजभर के समर्थक और राजभर के नेताओं की एंट्री नहीं है, यहाँ पर नो एंट्री है। लेकिन राजभर ने वही पोस्टर लगाया कि सबकी यहाँ पर स्वागत है, हर किसी का स्वागत है, कोई भी आ सकता है। तो ये ज्यादा ही मामला आगे बढ़ गया था। लेकिन अब कुल मिलाकर जो रेलगाड़ी है जिस स्टेशन पर आकर रुकेगी वो भारतीय जनता पार्टी का नाम दिया जा रहा है, क्योंकि राजभर का यहाँ पर लगातार बयान बीजेपी दोहराती नजर आ रही है। भूपेंद्र चौधरी ने साफ कर दिया कि अगर वो हमारे साथ आना चाहें तो आ सकते हैं, हमारे द्वार, हमारी पार्टी के द्वार ऐसे नेताओं के लिए हमेशा खुले हैं। राजभर को सबसे बड़ी दिक्कत अखिलेश यादव से ये थी कि वो लोडर के तौर पर काम कर रहे थे, लेकिन उन्हें लीडर के तौर पर काम करना था। किसी पर लोड नहीं, किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते थे। एक नेता है, नेता की तरह अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहते थे। तो राजभर आने वाले वक्त में कई बड़ा खेला करेंगे। जैसा कि हमने कहा कि राजभर लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ी अहम कड़ी बन जाएंगे बीजेपी के लिए अगर उनके साथ आते हैं, क्योंकि बीजेपी को इससे छुटकारा मिल जाएगा कि अखिलेश यादव के खिलाफ कौन बयानबाजी करे। ओपी राजभर ही काफी होंगे, क्योंकि अभी हाल ही में मनमुटाव भी हुआ। आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा चुनाव के बाद बहुत ज्यादा मनमुटाव बढ़ गया, फिर एक के बाद एक तीखे बयान भी सुनने को मिले। लेकिन मैनपुरी चुनाव के बाद ऐसा लगा कि राजभर फिर से समर्थन में आ जाएंगे, क्योंकि अखिलेश ने अपनी खोई भी ताकत पा ली थी। चाचा शिवपाल सिंह यादव सपा पार्टी के साथ पूरी तरीके से अच्छे से पेश आ रहे हैं। लेकिन राजभर का झुकाव बीजेपी की तरफ और बीजेपी का झुकाव भी राजभर की तरफ नजर आ रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है। तो क्या जल्द ही इनके बीच कोई गठबंधन देखने को मिल सकता है? और अगर गठबंधन होता है तो लोकसभा चुनाव में कितना ज्यादा इफेक्ट डालते नजर आएंगे? क्योंकि लोकसभा चुनाव तो एक ऐसा खेल है जहां पर 540 सीटें दांव पर रहती हैं, और हर एक सीटें की इंपॉर्टेंस होती है बहुत ज्यादा। भले ही बीजेपी 300-350 का आंकड़ा यूं ही पार कर लेती है, लेकिन एक एक सीट की कीमत तब पता चलती है जब आपका आंकड़ा बहुमत के एक सीट से पीछे रह जाता है। तब ऐसे ही पार्टी के नेता याद आते हैं कि इनके साथ हम गठबंधन करें या इनका समर्थन लेकर हम अपनी सरकार बनाएं। तो बीजेपी इससे अच्छा इन सबको पहले ही साथ लेकर चले तो उनके लिए बेहतर रहेगा। सपा, बसपा और आरएलडी तो खैर बीजेपी के साथ आने से रही, लेकिन राजभर ही सही तो उनका साथ यहां पर मिल जाए तो वही काफी रहेगा। अब देखते हैं क्या ऐलान होता है गठबंधन को लेकर, क्या ऐलान होता भी है या राजभर अकेले चलना पसंद करेंगे, ये देखना बेहद ही दिलचस्प रहेगा। बन रहे चैनल के साथ। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।